आइए आज देखते हैं हम आज हमारा नया टॉपिक कौन सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे। आमतौर पर हमारे पास में दो सेल देखने को मिलते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। आमतौर पर अगर हम देखेंगे, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम इस प्रोकैरियोटिक को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हमें सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसी तरह से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से या पूरा डिफाइन करते हुए हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें यूकैरियोटिक सेल दिखाई देगा। अब सबसे पहला सवाल आपके दिल में या आपके ख्याल में आना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक यानी क्या। प्रो यानी प्रिमिटिव यानी पहले, यानी सबसे पहले जो सेल मौजूद था दुनिया पे उसको क्या बोला गया है, प्रोकैरियोटिक। यानी जैसा कि हमारे पास में आपको मैंने यहाँ पर लिखा, प्रो मीन्स पहले या प्रिमिटिव और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रोकैरियोटिक इसका मतलब होता है, यानी प्रोकैरियोटिक जिसमें पहले से क्या प्रिमिटिव या पहले से जो मौजूद है। उसी तरह से यूकैरियोटिक किसको बोलेंगे, यू यानी ट्रू, यू यानी सच्चा और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस यानी सच्चा सेल, या हमारे पास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम इसको कहेंगे। उसी तरह से सेल किसको कहेंगे, उसी तरह से सेल किसको कहेंगे, हमारा जिस्म हमारी बॉडी, ये तमाम बॉडी क्या बनी, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है। एक सेल से मिलकर बनी हुई है क्या, नहीं, हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है। आप देखेंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे पास में ये बेसिक है, बेसिक यूनिट, ये फंक्शन भी होता है स्ट्रक्चर भी होता है। अब जैसा कि मेरा आपका ये बॉडी दिखाई दे रही है, ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ का, पैर का, मेरे दिल का, मेरे दिमाग का, मेरे हर चीज़ का क्या है, ऑर्गन का एक फंक्शन है, एक काम है। और ये सेल क्या है, एक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बगैर हो सकती है क्या, इसके बगैर बॉडी बन सकती है क्या, नहीं। यानी जब भी हमारे पास में आपने देखे होंगे पहले क्या बनता है, सेल बनता है, पहले क्या बनता है, सेल बनता है, उसके बाद में क्या बनता है, टिश्यू बनता है, उसके बाद में क्या बनता है, टिश्यू, उसके बाद में ऑर्गन बनता है, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसके बाद में क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म या एक जानदार या एक बॉडी बनती है। आपने देखा होगा हमारे पास में ये माइक्रोस्कोप में देखें तो हम कुछ इस तरह से ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होती है, इनहेरिटेंस होती है, यानी इसमें क्या होती है, मालूमात होती है, इंफॉर्मेशन होती है। वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होंगी, जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होंगी, कन्वर्ट होंगी, जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होगा, कन्वर्ट होगा। उसी तरह से देखिए इसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाई देगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और उसी तरह से यहाँ सेल मेम्ब्रेन है और उसी तरह से यहाँ पे आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे और उसी तरह से यहाँ पे पीले भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास में उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लैजिला भी आपको एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ इस तरह से हमने एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें जो प्रोकैरियोटिक सेल की है। ये क्या होता है, ये किस में मौजूद होता है, ये बैक्टीरिया में मौजूद होता है। ये दुनिया शुरू होने से पहले बैक्टीरिया में मौजूद था और आज भी उसी हालत में, आज भी क्या है, उसी हालत में बैक्टीरिया में मौजूद है। उसी तरह से और देखेंगे तो तमाम चीज़ें आपको दिखेंगी, वे भी कौन सी वे में, वेल ऑर्गेनाइज्ड में, यानी इसमें न्यूक्लियस भी आपको दिखेगा, उसमें साइटोप्लाज्म भी दिखेंगे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा आपको, लाइसोसोम भी दिखेंगे आपको, न्यूक्लियस भी दिखेगा, न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, न्यूक्लियर पोर्स भी दिखेंगे, लाइसोसोम भी दिखेंगे, गोल्जी बॉडीज भी दिखेंगे। इसी को तो वेल डिफाइन कहा जाएगा। यानी यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, आप में, हम में और तमाम जो भी इस दुनिया में मौजूद है उनको तमाम में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल मखसूस चीज़ों में पाया जाता है। अब देखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल यानी जिसमें द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। यानी कोई सेल, ऐसा सेल जो वेल ऑर्गेनाइज हो, जो कैसा हो, वेल ऑर्गेनाइज हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। यानी सबसे पहले आपको ये मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये मेन डिफरेंस है उसका। अब देखिए हमारे पास में उसी तरह से देखिए ये
ऑल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आप देखिए इसमें साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है आपको, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस मिल जा रहा है क्या, या न्यूक्लियस को मैं अगर चाहूँ यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को आसानी से ढूंढ सकता हूँ, माइक्रोस्कोप की मदद से न्यूक्लियस को या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कर सकता हूँ, आसानी से ढूंढ सकता हूँ। उसी तरह से इसमें साइटोप्लाज्म अंदर जाएगा क्या, जिस तरह से प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं होंगी। अब देखिए हमारे पास में हमारा जो यूकैरियोटिक सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होगा, बड़ा होगा या लार्ज साइज होगा। कैसा होगा, लार्ज साइज होगा किसका, यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। किसके बनिस्बतन, हमारे यूकैरियोटिक सेल के। हाँ देखिए उसी तरह से तमाम चीजें आपको समझ में आ रही जो मैं एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, और इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगी, और यूकैरियोटिक में क्या होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। उसी तरह से देखिए हाँ इसमें क्या होगा हमारे पास में, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए मैं एक कोशिश करूंगा, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा। इसमें क्या होगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होगा, और हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल में वन देन मोर यानी एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास में न्यूक्लियर रीजन में, हाँ देखिए अब हमारे पास में इस रीजन में न्यूक्लियस आपको डिफाइन हो रहा है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डिफाइन दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता क्या, लेकिन हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल में आपको बीच में बिटवीन द सेल क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड दिख रहा। और जितने भी ऑर्गेनल्स है वो ऑल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी कहाँ पर भी मौजूद है क्या, नहीं। इसी तरह से एक सिंपल सा मैं आपको लेक्चर समझाने की कोशिश कर रहा कि प्रोकैरियोटिक किसको बोला जाता है, यूकैरियोटिक सेल किसको बोला जाता है। ठीक है, वी विल नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।